आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पे। दोस्तों आज बात करेंगे मैथमेटिक्स पे। और मैथमेटिक्स में आप देखें कि जो कल और आज का एग्जाम हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री पहले हम जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना हुआ है, 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्रीगोन एंड मेट्रोन। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ट्रीगोन एंड मेट्रोन। तो ट्री के मीन्स होता है 3, ट्री मीन्स क्या होता है 3, ट्री मीन्स हो गया ये 3। उसके बाद गोन मीन्स क्या होता है साइड्स, और मेट्रो मीन्स क्या होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। यानी कभी भी 3 साइड का जो मेजरमेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज 3 चीज़ें होती है। एक परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये होता क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी एंगल का ऑपोजिट। जैसे देखिए एंगल ये है, ये एंगल सी है, तो इसके ऑपोजिट कौन है, तो ये है, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। फिर जो है परपेंडिकुलर इसके लिए हो गया। अब देखिए सिंबल यहाँ पर दिए हैं एंगल का, इसका ये इंडिकेट दिए, इसका मतलब इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑपोजिट कौन है, ये, तो ये क्या हुआ, इसके लिए पी हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाला हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, ये होगा। ठीक है। अब बेस, बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड मान लीजिए यहाँ पर सी है, सी के इंडिकेट इसको दिए हैं, तो इसके लिए जो बेस होगा, तो ये जो एडजेसेंट साइड, इसको एडजस्ट कौन कौन कर रहा है, ये और ये कर रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी क्या हाइपोटेन्यूज है, इसलिए क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका ए के लिए एडजेसेंट करने वाला 2 साइड है, इसको ये मिलके एंगल ए को एडजस्ट कर रहा है 2, लेकिन ये ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है, और अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब कहिएगा हाइपोटेन्यूज कौन होता है, तो 90 डिग्री के जो उल्टा में होता है, ऑपोजिट होता है, वो क्या कहलाता है, आपका हाइपोटेन्यूज। जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और आई हो गया हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, एक बार फिर बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑपोजिट साइड टू रिक्वायर्ड एंगल। जिस एंगल के विषय में पूछा जाए उसका ऑपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड टू रिक्वायर्ड एंगल। जिस एंगल का बात किया जाए उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के में जो उल्टा होगा वही क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। आपको बताते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस भी बन सकता है, बेस परपेंडिकुलर भी बन सकता है। ए के लिए जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, जबकि सी के लिए ये क्या हो गया, ये उसका बेस हो गया। ए के लिए ये क्या है, बेस है, लेकिन सी के लिए ये क्या हो जाएगा, सी के लिए मान लीजिए कि ए के लिए ये क्या है, ये है ए बेस है, जबकि सी के लिए ये क्या गया, पी बन गया। उसी प्रकार से ए के लिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, जबकि सी के लिए ये क्या बन जाएगा, बेस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही होगा। तो ए के लिए इस एंगल के लिए ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन सी के लिए यही परपेंडिकुलर ना होकर क्या होगा, बेस। लेकिन दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रिगोनोमेट्री हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो विशेष करके हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री पे बात करते हैं। और कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो समझ लेना कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है एक ट्रायंगल में कितने 90 डिग्री हो सकते हैं, यानी कितने राइट एंगल हो सकते हैं, तो एक ही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए कि साइने कोसे टेने कोसे के सेके कोटे ऐसे लिखते हैं। अच्छा एंगल के जगह में कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये शॉर्ट में लिखा आता है, लेकिन इसको कहाँ से आया है, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल से ए से आया है साइन ए। ठीक है दोस्तों, साइन ऑफ एंगल ए से क्या आ गया, मेरा साइन ए आ गया। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल ए से मेरा आ गया साइन ए, क्या आ गया, साइन ए। उसी प्रकार कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको पूछ सकता है कि कोसे कहाँ से आया है, तो कह दीजिएगा आप, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है। यदि पता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए से बन के क्या आया है, कोसे कोड। उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल ए से क्या बना हुआ है, इसी से आया हुआ है टेन ए। को सेकेंड ऑफ एंगल ए से आया है क्या, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कोसेके। को सेकेंड ऑफ एंगल ए इससे क्या बन के क्या आया है, सेके। अच्छा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए इससे क्या आया है, ये है कोटे। ये पूछा था। और दूसरी बात ये याद रखिए दोस्तों, कहा देगा कि क्या ये 10a है, 10a को हम लिख सकते हैं 10 इंटू ए, क्या ऐसा लिख सकता है, तो बिल्कुल नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट से बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको प्रोडक्ट में हम नहीं लिख सकते हैं। ये भी जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है दोस्तों।
अब देखिए साइन ए इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई एच, ये सब याद होना चाहिए। इसको भी नहीं भी याद रखिएगा तो आपको याद रखना होगा। अच्छा एक चीज़ आपको देहाती कहावत आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये चीज़। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो होता है साइन कोस टेन कोट, जो आप मतलब आप कुछ भी है, तीन चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल होगा उसका तीन चीज़ हो सकता है, तीन यूनिट होगा, तीन जो साइड होगा, तीन नाम होगा, एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेन्यूस, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि साइन है, साइन है, साइन है, कोस है, टेन, मतलब पी बाई एच लिखो, बी बाई एच लिखो, कुछ भी आप लिख दीजिए। सेम आँख बंद करके लिख दिए पी बाई एच, लिख दिए, बी बाई एच लिख दिए, कुछ भी आप लिख दीजिए तो आपको जो है क्या हो गया, बी बाई एच लिख दिए, कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, आँख बंद करके आप लिखते जाइए, कुछ भी लिखते जाइए, है ना, पी बाई बी कुछ भी लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा, सब का सब कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री, ये रेशियो में दिखाई पड़ रहा है ना, तो टोटल का टोटल जो नाम होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आना ही आना है। आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये आएगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं आपको याद करने का। आप यदि नहीं याद किए होंगे, हालांकि याद किए होंगे आप यदि इतना दूर पढ़े होंगे तो, लेकिन फिर भी आपको हम आपके सुविधा के लिए बताते हैं कि जैसे आपको जो है मैं बता दूं कि जैसे साइन है, साइन को, कोस को, टेन को, कोट को क्या बुलाता है, तो याद रखिएगा, सिंपल सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, देहाती कहावत याद रखिएगा एक तो, सीमा, ठीक है, सीमा पागल है, याद रहेगा दोस्तों, सीमा पागल है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कॉलेज भागल है, कॉलेज भागल है, याद रहेगा, कॉलेज भागल है। अब जब ऐसा हो गया तो उसका घर में हो गया, क्या हो गया, टेंशन, क्या हो गया, टेंशन, 5 बोरा, कितना हो गया जी, 5 बोरा, याद रखे रहेगा दोस्तों, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है और टेंशन 5 बोरा, याद रहेगा, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है, टेंशन 5 बोरा। अब ये कहिए याद कैसे रहेगा, तो दोस्तों सीमा पागल है का मतलब हुआ, सीमा से हो गया साइन, क्या हो गया, साइन। अच्छा एंगल की जगह में कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन, पागल है, पी बाई एच, क्या होगा, पी बाई एच, कॉलेज भागल है, कॉलेज मतलब हो गया क्या, कोस, कोस थीटा इक्वल टू भागल है बी बाई एच, बी बाई हो गया क्या, एच, ठीक है। इसके याद रखिएगा, टेंशन 5 बोरा यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेंशन 5 बोरा पी बाई बी, ठीक है। फिर से बताते हैं, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है, टेंशन 5 बोरा, ठीक है, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है, टेंशन 5 बोरा, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू होगा बी बाई एच, टेन थीटा भी इक्वल टू होगा पी बाई बी। अच्छा थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया ये। अब ये हो कहिएगा सर कि आपने तो बड़ा अच्छा याद करा दिया, साइन कोस टेन, और भी कौन याद करा देगा, तो एक चीज़ है कोसेक छूट गया, कोसेक थीटा छूट गया, फिर छूट गया सेक थीटा, और तीसरा छूट गया क्या, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा नहीं है दोस्तों, ये छूट गया आपका, क्या छूट गया, तो छूट गया आपका कोर थीटा, क्या छूट गया, कोर थीटा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका क्या होगा, सो चीज़ तो याद हो गया, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है, टेंशन 5 बोरा। अब 3 चीज़ कैसे याद रहेगा, तो सबसे पहले क्या है, सीमा का बात आया, यानी साइन का बात हुआ, तो अब शादी कराते हैं हम इस सबको, तो ये साइन का जो शादी होगा ये कहेगा हम उससे करेंगे जो सबसे लंबी लड़की होगी। तो बताइए यहाँ पर, यहाँ जो छूट गया सबसे लंबा कौन दिखाई पड़ रहा है, कोसेक लंबा दिखाई पड़ रहा है, कौन दिखाई पड़ रहा है, कोसेक। तो दोस्तों इसका अपोजिट चलेगा, है ना, लड़का जैसे लड़की होता है ना, तो इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कहने का मतलब ये, इसका जो है रेसिप्रोकल, मतलब क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल हो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर का चेंज हो जाएगा, बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब जो है आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पी बन जाएगा एच और एच बन जाएगा पी, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बाई पी, क्या होगा, एच बाई पी, तो ये होगा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक होगा। तो मैंने बताया कि ये साइन का शादी हो गया, किससे हो गया, कोसेक से, सबसे लंबी शादी लड़की शादी हुआ। साइन के बाद किसका बात आता है, कोस का बात आता है, कहता है ये भी कहेगा कि हम उससे शादी करेंगे जिससे ज़्यादा मेरा वर्ड मिलेगा। जैसे आप भी कोई नाम होगा तो आप कहते होंगे कि मेरे ही नाम
नाम का कोई लड़की है क्या, तो यहाँ पर जो है जिसका जो है लेटर ज़्यादा मिलेगा उससे शादी होगा। तो कोस में देखिए कि ये जो बच गया इसका शादी तो हो ही गया, अब 2 ही बच गया है। तो सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ मिल रहा है, एक मिल रहा है COS, सब कुछ है सिर्फ उल्टा पुल्टा है। तो मिला जुला के इसका शादी इससे हो जाएगा, कोस का शादी किससे हो जाएगा, सेक्स से। तो कोस का जब है B/H तो इसका हो जाएगा BH/B, H/B, यानी न्यूमरेटर चेंज होगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में, जिस प्रकार के साइन का कोसेक के साथ हुआ था। अंश बन जाएगा हर में और हर बन जाएगा अंश में। अब है देखिए टेंशन 5 बोरा, टेंशन 5 बोरा है तो 10 अब बच गया, तो इसको भी इसी से शादी होगा। लेकिन इसका भी किस्मत अच्छा था, इसका तो सब लेटर नहीं मिला, लेकिन देखिए एक लेटर मिल गया, कौन, T, कौन मिल गया, T, इसका भी शादी हो जाएगा। जो बचा हुआ है उसी से अब नहीं भी मिलता तो उसी से करना पड़ता है, चूंकि ये लास्ट था। तो 10 का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोट होगा। तो 10 का जब 5 बोरा था तो इसका होगा बोरा 5, यानी P/B था तो इसका हो जाएगा B/P। तो दोस्तों इस प्रकार से हुआ कि साइन का, कोस का, 10 का, कोट का किस प्रकार से है, ये आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ फार्मूला जो है आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम जो ये वीडियो बहुत लंबा लग जाएगी, हो जाएगी, नहीं तो इसको जो है ना पूरा का पूरा चीज़ें जो है मैं ट्रिक के माध्यम से बताता। दोस्तों आपको याद रखना है साइन थीटा का जो है, अभी कहिए कि मैंने बताया कि जो है साइन जो है कोस का उल्टा है, साइन का शादी कोसेक से हुआ है, साइन का को शादी किससे हुआ है, कोसेक से। तो जब साइन थीटा को उल्टा है, इसका मतलब उल्टा लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लिखेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। अच्छा बदलिए, कोस का शादी किससे हुआ था, सेक का, सेक के साथ, तो कोस का हो जाएगा 1/सेक थीटा। फिर 10 का उसी प्रकार से tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, चूंकि 10 का कोट से करवाए थे। फिर है tan थीटा का वैल्यू जो होगा, इसको याद रखिएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आप क्या क्या हो सकता है यहाँ से, मान लीजिए साइन थीटा और कोसेक थीटा है, कोसेक चल गया यहाँ पे तो साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो कोसेक हो गया साइन हो गया। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कोसेक, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, किधर गया, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि साइन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर दे देंगे, साइन इंटू कोसेक हो गया, साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से इसको देखिए, देखिए दोस्तों सेक को यहाँ चल गया, कोस यहाँ पर चल गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा भी क्या होगा, कोस होगा। कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 दे दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे है tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हो गया। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा कैन नॉट एक्सीड 1, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और नहीं साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब है नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और भी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो जो होता है 1, देख रहे हैं 1 जो है कोसेक थीटा का वैल्यू जो है, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू 1 से छोटा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से कम नहीं हो सकता है, याद रखिए कैसे। अब देखिए ये जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री में थीटा है, तो वैसे तो tan थीटा और कोट थीटा जो है वो पॉजिटिव और रियल वैल्यूज होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब है द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री आर नॉन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात ऐसा है तो याद रखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कोस थीटा, क्या होगा, कोस थीटा। उसी प्रकार से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू इतना होगा। इसको प्रूव करके हम दिखाते हैं, लेकिन टाइम कम है, आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे कहने का मतलब ये है, दोस्तों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये है कि हम कहीं पर लिखा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है तो इक्वल टू कहता है कोस थीटा होगा, क्या होगा, कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, 40 डिग्री, तो डायरेक्ट कहेंगे 40 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से कहेंगे कोस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन क्या होगा, 30 डिग्री। ये इस तरह का आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको देखते हुए काम करना है। उसी प्रकार से इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रिक है दोस्तों। तो साइन का इसको आप रख लीजिएगा, क्या रखिएगा, 0 रख लीजिए, सॉरी ये जो हो गया 0 हो गया, किधर गया,
ये है आपका, ये सपोज कीजिए ये 0 है, इसको ले लीजिए 1। एक ट्रिक है, 2, 3 और 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, सब में रूट चढ़ा दीजिए, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, 0 होगा, और 0 का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होगा। इसको कीजिएगा तो वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 1/2 होगा, चूँकि अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होगा। अच्छा, इसको काटिएगा तो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मिला जुला के अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा, जबकि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अंडर रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका दोनों काटेंगे तो 1 होगा, मिला जुला के 1 हो जाएगा। तो इतना याद, मतलब ये ट्रिक याद नहीं रखना है, क्योंकि याद करना ही होगा आपको टाइम बचाने के लिए, कि जिसान 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, और 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन समय कम है, इसके अभाव में आपको नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद करना है, देख सकते हैं, बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। उसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, है ना, फ्रॉम 0 to 1 व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। कहने का मतलब है, जब 0 डिग्री से 90 डिग्री और की ओर जाएंगे साइन थीटा में, तो 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है, वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। कहता है कि 1 से घटते घटते कहाँ पर चल जाएगा, 0 तक चल जाएगा। कोस में 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चल जाएगा, 0। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 90 डिग्री पहुँच जाएंगे तो घटना शुरू हो जाएगा, और घटते घटते कहाँ पर चल जाएगा, 0 तक चल जाएगा। तो कैसे घटता है, तो वही बता या कि 0 डिग्री से 90 डिग्री हम कोस में जाएंगे तो वह स्थिति में घट जाएगा कोस थीटा में, जबकि साइन थीटा में 0 से बढ़कर कितना चल जाएगा, 1 जाएगा। कब, जब 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर है, इफ ए एंड बी टू अनइक्वल acute angle, then sin A is not equal to sin B, cos A is not equal to cos B, and tan A is not equal to tan B। कहने का मतलब है कि A और B दोनों ही इक्वल नहीं है। मान लो यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 40 डिग्री है, यदि इक्वल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये दोनों भी वैल्यू इक्वल नहीं होगा, यानी एंगल इक्वल नहीं है, और भले दोनों साइन साइन है तो वो भी इक्वल नहीं होगा। और कहने का मतलब है, दोनों यदि सेम है, साइन भी है, और वैसी स्थिति में एंगल भी जब इक्वल है तो ये दोनों को भी इक्वल ही होना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार कहता है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, यदि ए और बी इक्वल नहीं है तो साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन बी होगा। यदि ए और बी इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका पूरा वैल्यू भी इक्वल नहीं होगा। उसी प्रकार ये दोनों इक्वल नहीं है, ए और बी, तो इसका टोटल वैल्यू भी इक्वल नहीं होगा दोस्तों। और ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो विशेष करके यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हालांकि इसे प्रूव करके हम दिखाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम कम है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमको जैसे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको रहने दो, जिसका वैल्यू निकालना है रहने दो, ये बेचारा को ले जाओ उधर तो हो जाएगा 1, ये प्लस में है, उधर जा क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसको कहेंगे नहीं, यहाँ पर हमको कोस वाला निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा क्या करो, रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा रहने दो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये प्लस में है, उधर जा क्या हो जाएगा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा का पूछा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा रहने दो, ये प्लस है 1, तो इधर क्या होगा -1 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी है, तो इसको भी याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप इसको याद रख लेते हैं ना तो बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ हूँ कि यदि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे लिखिए। यदि साइन थीटा का साइन थीटे में ही आंसर पूछे, कहते साइन 45 डिग्री है और साइन 45 डिग्री बाद वैल्यू बताओ, यानी कोई चेंज नहीं करना है, वही होगा। वही पूछ दे कि साइन थीटा के वैल्यू दिया हुआ है और पूछ दे कोस थीटा का, तो वैसे लगा देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा के रूप में ऐसे हो जाएगा, उसी प्रकार कोस थीटा में ये। तो कहने का मतलब ये है
कि साइन हो कोस हो टेन हो सबको साइने के रूप में लिखना है तो ऐसे ही लिखाएगा। साइन हो कोस हो टेन हो सबको कोसे के रूप में लिखना है, कोस के ही फॉर्म में लिखना है। कहेगा नहीं इस सबको हमको कल कोसम चाहिए, सिर्फ कोसम चाहिए, तो कोस में ऐसे लिख सकते हैं। कहेगा साइन कोस टेन को हमको कल टेन के में आंसर चाहिए, टेन में ही आंसर चाहिए, दूसरा में नहीं चाहिए, तो साइन को टेन में के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। कोस को टेन के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। टेन को टेन के रूप में लिखना है तो टेन को टेन में लिखना है, वही है जो चीज़ है वही है, तो वही हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से है ये। अच्छा इसमें है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का यूज यहाँ पर जो एप्लीकेशन मतलब होता है यूज, तो यूज मतलब कि यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का बात आता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, जो है समय कम है और इसको क्वेश्चन के लिए आपको जस्ट अभी मैं तुरंत डाल रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।